स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 2 3 4 डाला है, तो आप उसे आराम से जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। बुद्धा के जो मेन आइडियाज़ थे वो क्या क्या थे, गौतम बुद्धा बताना क्या चाहते थे दुनिया को आफ्टर इनलाइटमेंट, जब उन्हें बोध गया में इनलाइटमेंट मिल गया। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे। और गौतम बुद्धा की जो टीचिंग है वो हमें मेनली मिलती है सूता पिटिका से। गौतम बुद्धा जब भी स्पीच देते थे तो वो ओरली फॉर्म में था। उनके समय में कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिलता है। तो उनके मर जाने के बाद करीब 100 सालों के बाद जो काउंसिल के एल्डर्स लोग थे, उन्होंने गौतम बुद्धा की टीचिंग को, बाद में भी वो रहे, इसलिए उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिसको त्रिपिटिका बोलते हैं, जिसमें से एक पिटिका है सूता पिटिका। सूता पिटिका में गौतम बुद्धा की टीचिंग दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर गौतम बुद्धा के जितने भी टीचिंग्स है उसे स्टोरी बेस करके समझाया गया है। स्टोरी बेस इन द सेंस कि वो कोई भी चीज़ को कहानी के माध्यम से समझाना ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे एक बार की बात है, एक महिला थी जिसका एक छोटा बच्चा था, उसका डेथ हो जाता है। तो वो औरत, ऑब्वियस सा बात है, उसका छोटा बच्चा का डेथ हो गया तो वो पागल सी हो गई और हर डॉक्टर के यहाँ पे जाने लग गई वो उस गाँव के, और सबसे रिक्वेस्ट करने लगे कि कोई उनके बच्चे को बचा ले। मगर जैसा हम जानते हैं कि मरा इंसान ज़िंदा नहीं हो सकता, तो सभी डॉक्टर के यहाँ वो जाने लग गई कि उसके बच्चे को बचा ले, और कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा था। किसी को दया आया होगा उस पर, उसने उस औरत की वैसी हाल देख करके उसे गौतम बुद्ध के पास जाने बोला। गौतम बुद्ध के पास पहुँचने के बाद उन्होंने जब गौतम बुद्ध से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया तो गौतम बुद्ध ने उसे बहुत बारीकी से समझाया कि आप जा कर के गाँव में किसी भी गाँव के लोग से जाके एक चुटकी आटा लेकर के आओ, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। एक चुटकी आटा, सिर्फ एक चुटकी आटा सिर्फ उस घर से लाना है जिसके घर में आज तक कभी कोई नहीं मरा, उस घर से। अब ये कंडीशन सुन के वो बहुत खुश हो गई। वो जाने लग गई, हर गांव में गई, वो गांव के हर घरों में गई, मगर कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जिसमें आज तक कभी कोई नहीं मरा हो। लोगों ने उससे बोला कि हम एक चुटकी क्या, आपको पूरा एक बोरा आटा दे देंगे, मगर हमारे घर में कोई ना कोई मरा ही है, या तो कोई बूढ़ा या कोई बच्चा। तो ये इतने सारे घरों में जाने के बाद, बार बार सबके मुंह से ये सुनने के बाद उसे ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो शरीर है ये तो टेम्पररी है और ये एक ना एक दिन जाना ही है। तो मेरा बच्चा कैसे ज़िंदा हो सकता है, मेरे घर में भी ये फर्स्ट डेथ हो सकता है, मेरे बच्चे का डेथ पहले हो गया। तो इससे उसे रियलाइज़ हो गया कि शरीर जो है वो टेम्पररी है। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग भी यही है। गौतम बुद्ध का जो बेसिक जो सेंटर आइडिया है वो यही है कि द वर्ल्ड इज़ ट्रांसेंट, मतलब ये जो वर्ल्ड है ये टेम्पररी है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रहा है, हर सेकंड में ये बदल रहा है। आपका भी शरीर जो अभी है वो तुरंत एक सेकंड के बाद बहुत बदल चुका है, बस वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमारा स्किन जो है, अगर माइक्रो लेवल पे, साइंस आज के समय में इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि आपके बॉडी में माइक्रो लेवल पे ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन पूरा चेंज हो जा रहा है, अंदर का बॉडी का ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ चेंज हो रहा है बहुत फटाफट। तो ये सब हमारे बॉडी में चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ये जो संसार है ये सोललेस है, ठीक है, इसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। और वैसा बात है, अगर टेम्पररी है इसका मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जो दुख है वो तो इनबिल्ट है ह्यूमन बींग के एग्जिस्टेंस का, मतलब अगर ह्यूमन बींग है तो दुख भी होगा, ठीक है। और अगर किसी को भी इससे पार पाना है तो वो बीच का रास्ता अपना करके इसे पार कर सकता है। ना तो हमें एक्सट्रीम पेनेंस में जाना है, मतलब एक्सट्रीम तपस्या करना है जंगलों में खड़े होकर एक पैर पे, ना ही हमें लग्जरियस लाइफ जीना है। हम बीच का रास्ता अपना करके इससे पार पा सकते हैं। ये गौतम बुद्ध का सेंट्रल आइडियाज़ था। अब हम लोग बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने ये भी बताया कि जो ये समाज है, इस विश्व में जो समाज हमने बनाया है ये ह्यूमन बींग का देन है, ना कि कोई डिवाइन पावर का। किसी डिवाइन ओरिजिन से ये नहीं आया है, ये ह्यूमन बींग ने, हमने क्रिएट किया है इस समाज का जो स्ट्रक्चर है आज के समय में। तो ये भी गौतम बुद्ध ने बोला। सभी राजाओं से और गृहपति से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग दयालु बने और एथिकल बने। एथिकल मतलब होता है नैतिक, है ना, नैतिकता को देखें, मतलब सच्चाई, मोरल वैल्यूज़। आपने पढ़ा होगा, मोरल साइंस बोल के एक सब्जेक्ट होता था जनरली, जो इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो मोरल साइंस में एक जो लास्ट में स्टोरी मतलब एक लास्ट में जो एक मोरल वैल्यूज़ लिखा रहता है, उससे उस तरह की चीज़ों को बोला जाता है एथिकल। तो आप एथिकल बने, ठीक है, दयालु बने,
ह्यूमैन बने, तो ह्यूमैन मतलब और दयालु, और एथिकल मतलब दयालु, ठीक है, एथिकल मतलब सॉरी नैतिक, और ह्यूमैन मतलब दयालु। तो आप दयालु बने और एथिकल बने। इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन, मतलब क्या कि आप इंडिविजुअली, है ना, एफर्ट करके इस समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो बुद्धा हैं उन्होंने ज़्यादातर इम्फेसाइज किया, ज़्यादातर जोर डाला जो राइट चीज़ें हैं उसके ऊपर, राइट एक्शन के ऊपर। इसलिए उन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ दिया था वो भी राइट व्यू, राइट माइंड, राइट थॉटफुलनेस, है ना। तो ये पूरा एक 8 अष्टांग मार्ग है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट है, अगर कोई इस तरह के मतलब ये जो अष्टांग मार्ग है इसे अगर फॉलो करता है तो वो निबन्ना पा सकता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन उसे हो सकता है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन में से मतलब उसे अपने सब कुछ के बारे में, सच के बारे में पता चल जाएगा, अपने शरीर में उस कौन है वो, क्या हो रहा है उसके बॉडी में, सब कुछ। तो इससे हमारा जो सफरिंग का जो साइकिल है, जो सफरिंग हमें हो रहा है, दुख जो हमें हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका साइकिल ख़त्म हो जाएगा। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार जो उनका लास्ट वर्ड्स था जब उनका डेथ हुआ, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार गौतम बुद्धा का लास्ट वर्ड ये था, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, अपने खुद की ज्योति बनो, क्योंकि आपको अपने कर्म से खुद को मोक्ष दिलाना है, ना कि दूसरे को। तो अपने खुद के लिए ज्योति बनो, ठीक है। तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन है। तो आप अपने खुद पे वर्क करो, खुद के लिए ज्योति बनो, ना कि दूसरों के लिए। आप अगर खुद के लिए ज्योति जब बन जाओगे तो दूसरों के लिए आप ऑटोमेटिक बन जाओगे। आपके अंदर खुद ही अंधेरा भरा है तो आप दूसरों को प्रकाश कहाँ से दोगे, ठीक है। तो इन द सेंस, जैसे अगर आपने एयरपोर्ट में फ़्लाइट में कभी ट्रैवल किया हो या फिर आपने कभी वीडियोज़ वगैरह में देखा हो, तो उसमें जो एयर होस्टेस होती हैं, ठीक है, वो पहले ही बता देते हैं कि आप अपने मास्क को पहले पहनो, ठीक है, जो ऑक्सीजन मास्क होता है वहाँ पे, उसे आप पहले पहनो दूसरों को बचाने से, क्योंकि आप खुद ही का मास्क नहीं पहनोगे अच्छे से और दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे तो आप खुद भी जाओगे, दूसरों को भी लेके जाओगे। तो इसलिए पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तब आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो पहले खुद का लैम्प बनो, खुद के अंतरात्मा में रोशनी लाओ, तभी आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट Gautam Buddha's teaching. In next class we will start followers of the Buddha. Thank you.